तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको गूगल पे लोन के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये 12 पॉइंट समझ लेने अच्छी तरह से। इसमें आपकी एज जो है 18 चाहिए कम से कम। सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को ये कंपनी लोन देती है। इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसका अच्छे से उपयोग करें या बार बार ट्रांजेक्शन, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा। और यहाँ पे जो है आपको 10,000 से 8 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। सिविल इसमें 740 प्लस चाहिए रहता है। और इसका जो लेंडिंग पार्टनर है दोस्तों, वो DMI फाइनेंस रहता है। ROI इसका 15% से स्टार्ट रहता है। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसका ट्रांजेक्शन करो तभी आपको ये लोन की एलिजिबिलिटी दे। आपका सिविल अच्छा है और लोन हिस्ट्री अगर टाइम टू टाइम भरी है तो यहाँ पे आपको ऑफर आ जाएगा। आधार नंबर लिंक होना बिल्कुल ज़रूरी है। और यहाँ पे आपको 3 महीने से 48 महीने तक के लिए लोन दिया जाता है। आपकी प्रोसेसिंग फीस जो है 1.5 से लेके 2.5 के लगभग कटती है आपके लोन अकाउंट में से। और गूगल पे आपको दो तरह से लोन देता है, एक तो खुद देता है जो कि DMI के थ्रू, और एक बाकी सारी कंपनियों से अटैच होता है। तो आइए मैं इसकी शुरुआत करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे आपको लोन को अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको गूगल पे में आ जाना है। और यहाँ पे जो है आपको ये देखिए, ये मेरे ही अकाउंट है और मैं यहाँ पे आपको पूरा लाइव A to Z प्रोसेस बताऊँगा। अब यहाँ पे आपको जो ये बीच वाला ऑप्शन है लोन, ये देखिए क्रेडिट, गेट ए क्रेडिट कार्ड और लोन। लोन वाले ऑप्शन अगर आपको दिख गया तो समझ लीजिए आपके पास ऑफर है। अब यहाँ पे आपको इस तरह से आना है, सी लोन ऑफर पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए 10,000 से 8 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पे देते हैं और ये 3 से 4 प्रोसेस रहती है, इसमें आपका काम हो जाता है। तो सी लोन ऑफर पे हम जाएंगे। उसके बाद देखिए 10,000 से 8 लाख तक का आपको दिख रहा है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ने के बाद अब यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है दिख ही रहा है, इसको कंटिन्यू करना है। और ऊपर जो है पूरा नाम आपको लिखना है जैसा पैन कार्ड पे है। और नीचे वाले ऑप्शन में पैन कार्ड का नंबर पूरा टाइप करके नेक्स्ट कर देना है। अब आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है यहाँ पे टिक करना है आपको। और महीने की इनकम आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, मैं थोड़ी बढ़ा के लिख रहा हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने सैलरी डाला था एक कस्टमर का, तो वो रिजेक्ट हो गया, तो स्टेटमेंट मांग लिया था उसमें। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे, सॉरी ईमेल आईडी नहीं, यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मतलब जन्मतिथि जैसी है वैसे की वैसी। उसके बाद आपको यहाँ आपके घर का एड्रेस जो आधार कार्ड पे है, चूज़ एड्रेस पे जाएंगे आप, और जो गूगल मैप आएगा वहाँ पे आपको अपना एड्रेस टाइप कर देना है। टाइप करके ऐड कंप्लीट एड्रेस कर देना है वहाँ पे आपको। और अगर कोई सी चीज़ की कमी हो तो उसी में आप हाउस नंबर वगैरह या कुछ भी हो तो उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर पिन कोड गलत डल गया तो वो एडिट नहीं होगा। तो ध्यान से आपको यहाँ पे टाइप करना अपना एड्रेस, और कितने टाइम से आप यहाँ पे रह रहे हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है, कितने साल और कितने महीने। उसके बाद हम कर देंगे आगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना बिजनेस का नाम लिखना है। चलिए मैं अपना बिजनेस का नाम जो है मनीष इंटरप्राइजेस कर देता हूँ। तो अभी तो कोई बिजनेस तो नहीं है, अभी तो अपना काम इसी से चल रहा है, यूट्यूब से। तो आपको समझाने के लिए लिख दिया मैंने। अब ये आपका जो है बिजनेस एड्रेस, मतलब आपकी शॉप वगैरह कहाँ है, सेम टू सेम वैसे ही लिखना है जैसे आपने अभी करा था आपका एड्रेस, घर का एड्रेस। अब इसके बाद जो है आपको लिमिट दे रहे हैं कि आप कितने से कितने तक की लिमिट चाहते हैं, कितना लोन चाहते हैं। यहाँ पर आपको अपनी लिमिट को सेट करना है जितना चाहिए। उसके बाद टिक कर देते हैं, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना जो है OTP डालना है, सबमिट एप्लीकेशन करना है। चलिए मैंने यहाँ OTP डाल दिया है। जो व्यक्ति पहली बार अप्लाई कर रहा है, सेम टू सेम यही प्रोसेस रहेगी आपकी। और यहाँ पे आपको 90 सेकंड तक के लिए होल्ड रखना पड़ेगा। ये आपकी फाइल को रिव्यू कर रहे हैं, उसके बाद आपको जो है ऑफर देंगे कि कितना आप एलिजिबल हैं, कितने लोन के लिए। तो देखिए मेरे ऊपर जो नोटिफिकेशन आ गई है, अप्रूवल तो आ गया है। अब देखते हैं कितना आया है जो मेरा अप्रूवल है। DMI फाइनेंस मुझे जो दिया है दोस्तों, 1.5 लाख रुपए तक का इन्होंने ऑफर दिया है। आप खुद देख रहे हैं, लाइव प्रोसेस है पूरी। ठीक है दोस्तों, अब मैं जहाँ जितना चाहूँ उतना यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। मिनिमम 10,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए। तो मैं आपको 1.5 लाख के ऊपर ही पूरी EMI वगैरह कितना टेन्योर वो बताऊँगा आपको। ये देखिए 3 तरह से इन्होंने दिया, 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने। तो अब हम देखते हैं ज़रा। देखिए उन्होंने 19.99 मतलब 10 से 11% का ब्याज दिया है साल का, जो कि बहुत ठीक ठाक है दोस्तों मेरे हिसाब से। जो LNT दे रही है अभी उस हिसाब का है ये ROI। अब मैं आपको उसको जोड़ को भी बता देता हूँ कि 24 महीने में अगर आप 1.5 लाख रुपए भरोगे तो आपको कितना ब्याज लगेगा। ये देखिए 7,634 इंटू 24, 1,83,000, मतलब 1.5 लाख रुपए में से हम 1,83,000 को अगर माइनस कर देते हैं तो चलिए वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो 33,000 का ब्याज लगा हमारा 1.5 लाख के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं इतना बहुत ज़्यादा ब्याज भी नहीं है इसका, जहाँ तक मुझे लग रहा है 2 साल के हिसाब से। अब मैं आपको जो है 18 महीने के हिसाब से बता देता हूँ। 9,714 इंटू 18,
1 लाख के हिसाब से आपको बताता हूँ अब मैं, आपको 1 लाख पे कितना ब्याज रहेगा, क्योंकि 1 लाख पे ज़्यादातर लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता है। तो चलिए अब इसके जो है 6,476 इंटू 18, ये देखिए 6,476 इंटू 18 ही लिखा हुआ है, और 1,16,000 का हमारा जो है ब्याज जा रहा है 18 महीने में। तो यार बहुत कम है ये ब्याज, आप चाहें तो यहाँ ले सकते हैं। अगर आपका सिबिल अच्छा है तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए पूरी प्रोसेस आ गई है। मंथली EMI 6,476 की रहेगी, 96,460 रुपये खाते में आएंगे, और 3,540 ये टोटल मिला के आपकी प्रोसेसिंग फीस GST वगैरह ये कटेगी। तो यहाँ पे आपकी KYC हो जाएगी आधार की। चलिए वो भी करके बता देता हूँ। और फिर आपको उसके बाद बैंक डिटेल डालना है। सेल्फी यहाँ पे आपकी अपलोड हो जाएगी, कंफर्म कर देना आपको अपनी सेल्फी। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार की डिटेल, कैप्चा कोड डालना है, और OTP डालने के बाद आपको अपना 6 अंकों का जो नंबर अगर आपने बनाया है कभी, तो हाँ यहाँ पे डालना है। नहीं बनाया है तो उसको आप बना सकते हैं फॉरगेट, वो करके आपकी डेट ऑफ बर्थ करके, तो वो नया बन जाएगा। 6 अंकों का नंबर कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो शायद सिक्योरिटी की वजह से आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रही होगी, तो ये देखिए यहाँ पे जो है हम 6 अंकों का वही नंबर डालेंगे जो भी हमने बनाया था। तो यहाँ पे मैं भूल गया हूँ फॉरगेट सिक्योरिटी करके, तो दूसरा इसको मैं कर देता हूँ। उसके बाद ये कंटिन्यू करके अलाउ कर देंगे हम। ऐसा कि ऐसे ही दोस्तों आपको करना है। आधार से नंबर लिंक होना ज़रूरी है। आधार से नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये हो गई सक्सेस, कंटिन्यू कर दिया अब हमने। अब हमारे पास जो है लास्ट प्रोसेस, कंटिन्यू एप्लीकेशन करेंगे। अब उसके बाद सेटअप बैंक डिटेल। अब इसके बाद जो दोस्तों सिर्फ बैंक डिटेल डालनी है आपको, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और ATM या नेट बैंकिंग तैयार रखना है आपके पास। उसके बाद जो है पैसा आपका 30 मिनट से 24 घंटे के अंदर कभी भी आ सकता है। तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे मैं लोन नहीं ले सकता, मेरी ऑलरेडी इतनी इंक्वायरी हो गई है और लोन चल रहे हैं, तो मैं भर नहीं पाऊँगा। लेकिन मैंने आपको पूरी प्रोसेस दिखा दी, सेम टू सेम यही प्रोसेस रहती है दोस्तों। और इसके अलावा एक अदर प्रोसेस रहती है जो कि गूगल पे से लोन लेने की, वो उसमें सारी कंपनियां लोन देती है अलग अलग एप्लीकेशन से। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे, धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।